जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, अधिक बातें तो नहीं कहूँगा, लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का यह जो पारिवारिक कलह था वह अब एक राजनीतिक कलह भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि रिसेंटली हम जो है तेज प्रताप यादव का एक वक्तव्य सुन रहे थे, जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए एक राजनीतिक रैली में, मतलब जनता को संबोधित करते हुए वह टारगेट कह रहे थे कि जो अपनों का नहीं हुआ, इन द सेंस कि वो भाई जो अपनों का नहीं हुआ वो जनता का क्या हुआ। मतलब इसे राजनीतिक मंच से कहना तो कहीं ना कहीं वो जनता को ही संबोधित कर रहे थे। तो इस बात को परिलक्षित करता है कि जो ये पारिवारिक कलह था, जो आंतरिक कलह था, जो घरेलू कलह था, वो धीरे धीरे अब मंच पर भी आने प्रारंभ हो चुके हैं। हमने पहले भी एक वीडियो में बात किया था कि तेज प्रताप यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मतलब मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका भी है। ठीक है, हालांकि ये पारिवारिक कलह था, बहुत अधिक इस पे बातें करना जो मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक राजनीतिक दल से लोग हैं, और जब भी कोई भी एक ऐसे पब्लिक फिगर होते हैं, जब कोई ऐसे पब्लिक प्रोमिनेंट फिगर होते हैं, और ख़ास करके बिहार की राजनीति में इस परिवार का, लालू यादव परिवार का एक अपना वर्चस्व है, अपना प्रभाव है, और उस परिवार में जब इस प्रकार के आंतरिक कलह होते हैं तो इस पर थोड़ी बातें की जानी चाहिए, थोड़ी बोलना जो है बनता है, क्योंकि ये लोग पब्लिक फिगर हैं, लीडर हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं कि जब आप एक लीडर होते हैं, एक पब्लिक प्रोमिनेंट फिगर होते हैं, तो आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य और बयान की कई बार आलोचना भी की जाती है, कई बार प्रशंसा भी की जाती है। तो जो नेता प्रशंसा का पात्र होता है वही आलोचना का भी पात्र होता है। मुख्यमंत्री का सपना बनना जो है यह तेज प्रताप यादव का भी है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। महुआ विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो है अभी इस पे लालू यादव मौन है, अधिक जो है वो पब्लिक में रहते नहीं हैं, तो मीडिया वगैरह से भी उनका वार्तालाप उतना नहीं होता। लेकिन एक बात तो तय है, एक बात आप मान कर चले, यह पारिवारिक कलह जो है, अब जो आंतरिक कलह है, यह सामने अब मीडिया के सामने भी आना प्रारंभ हो चुका है। आने वाले समय में हो सकता है कि तेज प्रताप यादव अपना एक राजनीतिक संगठन बनाए। आपको एक राजनीतिक कलह के बारे में और बतलाता हूं, यूपी में भी इस प्रकार का राजनीतिक कलह एक बार हो चुका है। ठीक है, कलह कह सकते हैं कि जब जो है वहाँ के जो है अखिलेश यादव जो है अपने पिता से ही राजनीतिक पार्टियों को हथिया लेते हैं। ठीक है, मुलायम सिंह यादव से, और आप यह देखते हैं कि फिर जो है उनका चाचा अलग पार्टी बना लेते हैं, इनका एक अलग पार्टी होता है, बाद में फिर दोनों चाचा भतीजा का विलय हो जाता है, दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो राजनीतिक कलह सिर्फ यहाँ ही नहीं है, कई सारे स्टेट में, कई सारे जगह और कई सारे राजनीतिक परिवारों में, कांग्रेस में भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से मेनका गांधी बीजेपी से हैं, राहुल गांधी जो है कांग्रेस से हैं। तो ये राजनीतिक कलह होते रहता है। ठीक है, और घरेलू कलह कई बार जो है डोमिनेट करने लगती है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पे, और ऐसे कई सारे जो है चीज़ें सामने निकल कर आती है। लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव का जो है प्लान जो कहें वो इतना जो है सरलता के साथ वो उन्होंने खेल जो खेला है कि अपने कंपटीटर को डायरेक्टली साइडलाइन कर दिए। मतलब ना ज़्यादा हो हंगामा, ना ज़्यादा कुछ हाई तौबा, और अभी जब इनको साइड कर दिए तो पूरी की पूरी आरजेडी पार्टी पर तेजस्वी यादव का प्रभाव और कंट्रोल हो गया। मतलब राजनीतिक विरासत कहा जाता था कि बड़े बेटों को मिलता है, लेकिन यहाँ छोटे बेटे को मिला है। अब कई बार कहा भी जाता है कि तेजस्वी यादव ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा सूझबूझ से काम लेते हैं, और तेज प्रताप यादव थोड़ा बड़ बोले हैं, सीधे हैं, सरल हैं, और यही सीधे और सरल होने का नतीजा है कि इनको इनकी पार्टी से निकाल दिया गया। ना इनके पास पार्टी मिला, ना राजनीतिक विरासत मिला। ओवरऑल जो भी वो विधायक वगैरह हैं या जो भी आगे बनेंगे, ये सब सारी जो है चीज़ें आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव ने इस प्रकार का गेम खेला है। और राजनीति में याद रखना, राजनीति में कॉन्स्पिरेसी जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कई बार कॉन्स्पिरेसी बाहर के लोग नहीं करते हैं, घर के लोग ही घर के लोगों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। तो बड़ी सरलता के साथ देखो तेजस्वी यादव इनको पार्टी लाइन से साइडलाइन कर दिया। मतलब भविष्य में अब जो भी आरजेडी का मुख्यमंत्री होगा, इसमें कभी यह संशय नहीं होगा कि तेज प्रताप यादव को भी बनाया जाए। सब लोग जो है तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानेंगे। तो राजनीति कैसे खेला जाता है, घरेलू राजनीति कैसे जो है पब्लिक डोमेन में आती है, और जब चीज़ें सामने निकल कर आती है, तो ये बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है जो तेज प्रताप के अगेंस्ट किया गया।
ठीक है, कितनी सरलता के साथ इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, कोई हाई तौबा नहीं, कोई हंगामा नहीं। और लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, अभी तक इन्होंने कोई बहुत बड़ी पार्टी बनाने का ऐलान या फैसला नहीं किया है। अपने विधानसभा से चुनाव लड़ने का जरूर ये फैसला किए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें, खैर कुछ दिल में जो घाव होते हैं वो सामने मंच पर आ ही जाता है। तो उन्होंने वो बोलते हुए मंच पर जो है संबोधित करते हुए कह दिया कि जो अपनों का नहीं हुआ वो जनता का क्या हुआ। खैर ये सब सारी चीज़ें हैं, ये तो एक डिस्कशन डिबेट का विषय है और राजनीतिक पहलुओं पर ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। और लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि इन्होंने भी कई बार घोषणाओं में इस बात को कह दिया है कि मुख्यमंत्री बनने की लालसा हमारी भी है। तो अगली बार हो सकता है कि अगर तेज प्रताप यादव को दोबारा पार्टी में एंट्री मिलती है तो तेजस्वी यादव के लिए फिर खतरा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में महत्वाकांक्षा सर्वोपरि होती है, इस चीज़ को याद रखना। और रिश्ते कई बार पीछे छूट जाया करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आने वाले समय में इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अधिक अब इस पर बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव, जय बिहार।